हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आयजा क्रिएशन। और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम साइड प्लेटेड कुर्ती विद चाक किस तरह से रेडी कर सकते हैं। आजकल इस तरह की कुर्ती बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और इसे बनाना भी बहुत सिंपल है। और बनने के बाद ये कुर्ती आप देख लीजिए कितनी स्टाइलिश लगती है। तो इसे बनाने के लिए हम शुरुआत करेंगे। तो उसके लिए हमने ये कैटलॉग वाला पीस लिया है। यहाँ पर ये इसका टॉप पार्ट है, ये इसका बॉटम है और यहाँ पे ये इसका दुपट्टा है। ये जो टॉप पार्ट है इसका, ये हमारा 2.5 मीटर का है। तो 2.5 मीटर में हम किस तरह से साइड प्लेटेड कुर्ती तैयार कर सकते हैं। और इसका जो ट्राउज़र है उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये कुर्ती रेडी करेंगे। तो कुर्ती के लिए सबसे पहले ये फैब्रिक को हमें 4 पार्ट में बिछा देना है। तो देख लीजिए मैंने इसे 4 पार्ट में बिछा दिया है। अब इसके बाद मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। यहाँ पे ये कुर्ती हमें फुल लेंथ की चाहिए, मतलब जितनी हमारे फैब्रिक की लेंथ है उतने लेंथ की। तो इसकी लेंथ 43 इंच है और विड्थ इसकी 25 इंच है। तो इस तरह से ये फैब्रिक हमारा 2.5 मीटर है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि मार्किंग के लिए स्टार्ट करेंगे। तो मार्किंग हमें शोल्डर से स्टार्ट करनी है। शोल्डर वैसे हमारा 7 इंच है, लेकिन साइड से हम पैनल निकालेंगे ये कुर्ती में, तो इसलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। मतलब हमें शोल्डर 8 इंच लेना है। आर्म होल नॉर्मल आप ले जितना होता है उतना, मैंने यहाँ पे 7 इंच लिया है। उसके बाद बस्ट का मेजरमेंट करेंगे हम। तो बस्ट यहाँ पे हमारा 11 इंच है। 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। ऊपर से हमें टॉप के लिए मार्क करना है, तो वो हम 16 इंच पे करेंगे। तो इस तरह से हमें 16 इंच पे एक मार्क कर देना है और इसे हम सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट यहाँ पे हमारा 10 है, उसमें हम 2 इंच मार्जिन का लेंगे और इस तरह ये दोनों पॉइंटों को हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए, उसके लिए भी हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें ये मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल को गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा बैक का आर्म होल रहेगा। नेक के लिए मार्किंग करते हैं। तो नेक की मार्किंग से पहले हम बीच का पैनल निकालेंगे। तो जितना हमारा शोल्डर होता है उसे हमें हाफ करना होता है और उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह हम बन साइड से हमें 4.5 इंच पे मार्क करना है। तो पूरा स्ट्रेट हम मार्क करेंगे क्योंकि हमें ये पैनल कट करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि मैं पूरा लास्ट तक के इस तरह से ये मार्किंग कर रही हूँ और इन सभी निशानों को हमें मिला देना है। अगर आपके पास भी इस तरह से कोई ड्रेस मटेरियल हो, आप सोच रहे हो कि आपको कौन सा पैटर्न रेडी करना है, तो आप इस तरीके से पैटर्न रेडी कर सकते हो। उसके बाद हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक की जो विड्थ है वो हम 3.25 इंच लेंगे और डेप्थ फ्रंट की 6 इंच लेंगे और बैक के लिए 5 इंच लेंगे। और इस तरह से हमें एक बॉक्स बना लेना है क्योंकि जो शेप है हम नेक का फ्रंट और बैक दोनों के लिए गोलाई देंगे। तो इस तरह से हमें ये गोलाई दे देनी है फ्रंट और बैक के लिए। तो देख लीजिए कितने आसान तरीके से हम यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे फ्रंट का आर्म होल होता है उसमें हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ से गोलाई दे देनी होती है। तो इस तरह से हम 1/2 इंच अंदर की तरफ गोलाई दे देंगे और शोल्डर हमें भी 1/2 इंच डाउन दे देना है। तो वो हम इस तरह से डाउन दे देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो हमारी बैक नेक है वहाँ से हमें कट करने के लिए स्टार्ट करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कट कर लेंगे। ये जो हमारा बॉटम का पार्ट है, ये पैनल ज्वाइंट होने के बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए ये पट्टी हम पहले ही काट लेंगे और बाद में अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये पट्टी काट ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी कटिंग कंप्लीट है। हमने पैनल और ये साइड का काट लिया है। इस फैब्रिक से हम स्लीव्स और गले के लिए पट्टियाँ कट करेंगे। तो इसे अभी हम साइड में रख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे 4 पार्ट निकले हैं और जो पैनल है हमारा वो हमारा डबल में निकला है। तो हम बैक पार्ट के 2 पार्ट साइड कर लेंगे और फ्रंट का जो आर्म होल है उसमें भी हम गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से हमें ये फ्रंट के लिए गोलाई दे देनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पैनल है फ्रंट और बैक का, उसमें का हम बैक पैनल निकाल लेंगे और जो फ्रंट का नेक है उसे भी हम कट कर लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हमें ये
जो फ्रंट वाले पार्ट है उस पर हमें मार्किंग कर लेनी है और ये हमारे बैक के पार्ट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेट डालने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो एक पार्ट हम लेंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें ये एक पार्ट लेना है। पहले तो हम क्या करेंगे कि जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ा था वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे और यहाँ से हमें प्लेट डालने के लिए स्टार्ट करना है। तो पूरा फैब्रिक हमें इस तरह से अरेंज करना है कि जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा वो दोनों भी इक्वल हो जाए। तो देख लीजिए, दोनों पार्ट्स हमें बराबर करने के लिए यहाँ पे जितनी प्लेट आ सकती है उतनी प्लेट डाल लेनी है और इस तरह से हम यहाँ पे इस पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। चलिए मैं आपको फिर से एक बार मशीन पे भी बता देती हूँ। ये हमारे टॉप का ऊपर का पार्ट है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हमने जो 2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ा था वहाँ तक हमें स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हम यहाँ तक स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद में हमें क्या करनी है कि प्लेट्स लेनी है। तो देख लीजिए, इस तरह से 1-1 इंच की हम यहाँ पे प्लेट ले रहे हैं। प्लेट हमारी कम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि हमें ये जितना फैब्रिक है उसे हमें एडजस्ट कर लेना है ऊपर वाले पार्ट के साथ में। बस आप एक बात का ख्याल रखें कि आपको जो प्लेट की डायरेक्शन है वो चारों भी पैनल में एक जैसी लेनी है। या तो आप सामने से लो या तो पीछे से लो, मतलब डायरेक्शन एक जैसी होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमने ये पूरी प्लेट्स को एडजस्ट कर लिया है टॉप वाले पार्ट के साथ में। तो इस तरह से हमें चारों भी पार्ट रेडी कर लेना है। देख लीजिए, इस तरह से ये चारों पैनल हम रेडी कर लेंगे। तो मैं आपको वो रेडी करके बताती हूँ। तो यहाँ पे ये हमारे चारों पैनल रेडी हो चुके हैं। देख लीजिए, बैक साइड के भी रेडी है और फ्रंट साइड के भी रेडी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने बीच की पट्टी या पैनल कट किया था अब उसे हमें अटैच करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसे रखेंगे। पहले हम बैक साइड को अलग कर देते हैं और फ्रंट साइड का पहले हम जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले बराबर से हमें इस तरह से ये पैनल को रखना है। देख लीजिए, दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और शोल्डर से हमें सिलाई लगाते हुए यहाँ तक नीचे तक जाना है। और ये डोरी भी हमने रेडी की है। सिंपल सी डोरी हमने जो हमारे बॉटम वाला फैब्रिक है उसमें से हमने ये डोरी तैयार की है। इस तरह से हम यहाँ पे पैनल के साइड में ये डोरी को रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और साथ ही साथ हमें क्या करना है कि जहाँ पे हमने ये प्लेट डाली है ये प्लेट के ऊपर भी हम इस तरह से ये स्ट्रिप लगाकर सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड में। तो देख लीजिए, हमने ये दोनों साइड में ये स्ट्रिप लगाकर सिलाई लगा ली है और साथ ही साथ हमने ये डोरी भी अटैच कर ली है। और मैंने जो नीचे से इसका बॉर्डर कट किया था वो इसीलिए किया था कि ये जो पैनल है वो जॉइंट होने के बाद में थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब जो प्लेट में हमारा थोड़ा कपड़ा चला जाता है तो इसलिए ये पैनल थोड़ा सा बड़ा दिखता है। तो ये हमने कट कर लिया यहाँ पर। और ये जो हमने बॉर्डर कट करके रखा था अब यहाँ पे हमें ये बॉर्डर कुछ इस तरह से जॉइन कर लेना है और साथ ही साथ इसका जो बॉटम है इसे भी हम फोल्ड कर लेंगे। और नेक की फिनिशिंग के लिए हमने इस तरह से एक स्ट्रिप कट की है और यहाँ पे इसे हम गोलाई में सिलाई लगाकर पीछे की साइड में फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे नेक को हम फिनिशिंग दे देंगे। तो देख लीजिए, हमने यहाँ पर ये नेक को फिनिशिंग दे दी है और साथ ही साथ ये जो बॉर्डर था इसे भी हमने अटैच कर लिया है। तो जिस तरह से हमने फ्रंट रेडी किया है सेम उसी तरह से हमने बैक भी रेडी किया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इनके शोल्डर जॉइन कर लेंगे। तो हमें दोनों फैब्रिक को बराबर से रखना है और इनके शोल्डर जॉइन करना है। शोल्डर जॉइन करने के बाद अब हम स्लीव्स कट करते हैं। तो ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, आप देख सकते हो कि ये हमारा 4 पार्ट में है। ये हमारा साइड से बचा था फैब्रिक। अब हम इसी में से स्लीव्स कट करेंगे। तो जो स्लीव्स की विड्थ है हमारी वो हम आर्म होल में 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। आर्म होल हमारा 7 इंच है, उसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह हम 10 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। डाउन हमें यहाँ पे 3.5 इंच देना है। इसके बाद
यहाँ पर इस तरह से, जिस तरह से हम स्लीव्स को शेप देते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे स्लीव्स को शेप दे देंगे। और ये जो स्लीव्स है हमारी, इसकी लेंथ 15 इंच है और यहाँ पे हम इसकी जो मोहरी है वो 7 इंच पे मार्क करेंगे। इसमें हम मार्जिन इंक्लूड कर रहे हैं, मार्जिन इंक्लूड कर कर हम यहाँ पे ये मार्किंग कर रहे हैं। दोनों निशानों को हमें मिला देना है और यहाँ से थोड़ी सी अंदर से हम गोलाई दे देंगे। सेम मार्किंग पे अब हमें कट भी कर लेना है। तो देख लीजिए, ये दोनों हम सेंटर पार्ट पहले ज्वाइंट कर लेंगे और उसके बाद में हम फ्रंट साइड कट करेंगे। तो ये हमने ज्वाइंट कर लिया है। इसके बाद देख लीजिए, या तो आप सीधी साइड एक तरफ रखें या उल्टी साइड एक तरफ रखें। इसके बाद जो हमारे फ्रंट का शेप होता है स्लीव्स का, वो हम थोड़ी सी गोलाई दे देंगे अंदर की तरफ से। इस तरह से हमें ये गोलाई दे देनी है और इसे कट कर लेना है। तो ये पार्ट हमारा फ्रंट में ज्वाइंट होगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमने शोल्डर भी ज्वाइन कर लिए हैं। अब बस सेंटर से सेंटर हमें मिलाना है और ये फ्रंट साइड का पार्ट हमें फ्रंट साइड में रखना है और इस तरह से पूरी गोलाई में हमें सिलाई लगा देनी है और इसका बॉटम भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों साइड में सेम इसी तरह से करना है। हमें स्लीव्स का सेंटर मिलाना है और पूरी गोलाई में हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने ये स्लीव्स भी अटैच कर ली है, आप देख ही सकते हो। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। तो इस कुर्ती में हम चाक बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऊपर 7 इंच छोड़ देना है। ये हमारा शोल्डर से जो हमने आर्म होल कट किया था वो हमारा 7 इंच हमने ऊपर छोड़ दिया। उसके बाद हम 20 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरह हमें ये 20 इंच पे मार्क कर देना है और यहाँ तक हमें ये फिटिंग करनी है। नॉर्मली हम जिस तरह से कुर्ती की फिटिंग करते हैं सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे ये फिटिंग कर लेनी है। तो मैं दोनों साइड में आपको ये फिटिंग करके बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये दोनों साइड में फिटिंग कर ली है। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि जैसे हम चाक फोल्ड करते हैं इस तरह से 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। जिस तरह से हम कुर्ती के चाक फोल्ड करते हैं सेम उसी तरह से हमें ये करना है। तो यहाँ पे मैं ये कुर्ती का आपको फाइनल लुक बताती हूँ। तो देख लीजिए, ये साइड प्लेटेड कुर्ती हमारे जो नॉर्मल फैब्रिक है उसमें बनकर तैयार है, वो भी चाक के साथ में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की वीडियोस हम हमारे इस चैनल पे अपलोड करते हैं और इसका जो ट्राउज़र है उसकी वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। थैंक यू।